Good morning, student. Chapter number 3, Motion of the Earth, page number 160, and new topic is Marching of the Season. We will discuss about the Earth, the axis like this, axis, because of our Earth is tilt है ना, झुकी हुई है, देखो स्ट्रेट नहीं है, टिल्ट है, लाइक दिस, टिल्ट है ना। तो क्या देख रहे हैं आप, सन की जो रेज है वर्टिकल जब अर्थ पर आ रही है तो हाफ पोर्शन ही जो है अर्थ का, देखिए जो हाफ पोर्शन है अर्थ का जहाँ पर सनलाइट आ रही है, सो we can say that it is cause of tiltness and we have see the 4 season in our earth. What's that? Spring, summer, autumn, winter, right? We have see 4 season. It is spring, summer, autumn, winter. 4 सीजन देखते हैं हम, और ये कैसे आते हैं, क्यों बराबर हर एक सीजन के बाद एक सीजन आता है, वो हम अब हमारे इस टॉपिक में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी मार्चिंग ऑफ सीजन। इस पिक को भी आप ना देखें, हम आगे बात करेंगे इसकी। अर्थ टेक्स अबाउट 365 days and 6 hours टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। हमने डिस्कस किया था रोटेशन और रेवोल्यूशन। अर्थ अपने एक्सिस पे जब घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं, और अर्थ जब अपने ऑर्बिट पे अर्थ जब अपने ऑर्बिट पे सन के अराउंड चक्कर लगाती है उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो रेवोल्यूशन में 365 days 6 hours लगते हैं, लेकिन हम 365 days कहते हैं। To complete 1 revolution, in order to avoid the confusion arising out of the fraction, it was decided that an extra day to the month of February every 4th year would be added. Such a year with 360 days is called a leap year. देखो क्या है, 365 days and 6 hours, जो 6 hours है हम उसे क्यों नहीं देखते और हमारा लीप ईयर क्यों हमने जोड़ा है। तो ये कंफ्यूजन जो है आपका यहाँ क्लियर हो गया। लीप ईयर जानते हो ना, एवरी 4th ईयर, हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें 366 डेज होते हैं। ऐसे तो एक्चुअली हमारे ईयर में 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 365, बट एवरी 4th ईयर यानी हर 4 साल के बाद हम 366 डेज सेलिब्रेट करते हैं और उसे हम लीप ईयर कहते हैं। यानी हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, एवरी 4th ईयर, ठीक है। तो वो लीप ईयर क्यों, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 365 डेज जो है और 6 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं अर्थ को रेवोल्यूशन कंप्लीट करने। तो ये कंफ्यूजन रहेगा 1/4 डे का और 6 आवर्स का। तो हमने क्या किया, ओनली 365 डेज हमने रेवोल्यूशन पे लिए, और ये 6 आवर, क्योंकि हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है। तो 4 ईयर्स के 6 आवर्स इंटू 4 कितने हुए, 24 आवर्स। 24 आवर्स मीन्स 1 डे हुआ ना, 1 डे। तो हमने क्या किया, 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 4 ईयर्स तक एडजस्ट किया, और उसको 1 डे हमने आफ्टर 4 ईयर्स में
इंक्लूड करके 366 डेज कर दिए, तो ये हो गया हमारा लीप ईयर. अंडरस्टैंड? नाउ then such a year with 360 days is called a leap year. The revolution of earth around the sun and the inclination of earth axis are responsible for season. एक तो अर्थ का रेवोल्यूशन, सन के अराउंड जो उसका रेवोल्यूशन है, और उसका इंक्लाइनेशन यानी जो अर्थ टिल्ट है, झुकी हुई है, फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, क्यों सीजन चेंज हो रहे हैं? एक तो अर्थ झुकी हुई है, दूसरा वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, रेवोल्यूशन कर रही है. तो ये दो वजह हैं, दो कॉजेज हैं कि हमें सीजन देखने मिलते हैं. अर्थ अराउंड द सन एंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन, से समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. तो हमें ये 4 सीजन इन 2 कारण से देखने मिलते हैं. The changes of season are directly related to the equal length of day and night. तो हम सीजन को भी कैसे डिवाइड करते हैं? हमारे डे एंड नाइट की पोजीशन पे. Changes in season are associated with 2 situations called solstice and equinox. अब हम 2 नए टॉपिक पढ़ेंगे. एक है solstice and equinox. कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने एपिलियन और पेरिलियन पढ़ा था. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिस्टिस एंड इक्विनोक्स. इसके बाद हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. समर सॉलिस्टिस यानी अब हम ये देखेंगे कि हमारी अर्थ जो है किस तरह सीजन को डिफाइन करती है. तो ये देखें आप, मैं आपको पहले मैप में समझाती हूँ. अर्थ ऑर्बिट इट इज रेवोल्यूशन अराउंड द सन. ये ऑर्बिट है ना बच्चों, सबको पता है कि ये हमारा ऑर्बिट है ना, ये येलो पोर्शन जो ये जहाँ से हमारी अर्थ रेवोल्यूशन पे है. देखिए सन के रेवोल्यूशन पे है ना. ठीक है, तो ये ऑर्बिट भी इंक्लाइनेशन है यानी अंडकार में है. अंडकार में है ना ऑर्बिट, गोल नहीं है ऑर्बिट. यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा, अर्थ का यहाँ डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है. यहाँ डिफरेंस देखो कितना बड़ा है, हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ डिफरेंस देखो छोटे पे ख़त्म हो रहा है ना, यानी इक्वल नहीं है. ये इंक्लाइनेशन पे, अंडकार शेप पे हमारा ऑर्बिट. अब आगे बात करते हैं कि क्यों सीजन चेंज होते हैं. ये आप देखें तो ये पता चल रहा है कि 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर. ये 4 डेट क्यों दी गई? ये क्या दिखा रहा है? ये हमें समझ में नहीं आ रहा. चलो समझते हैं. अर्थ जो है ये सन है. सन की रेज जो अर्थ पे जाती है ये वर्टिकल जाती है. ठीक है, अब हम यहाँ से समझते हैं. देखो बच्चों, ये हमारी नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये एक्सिस है ना जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ रहा है. ठीक है, आपको ये पता ही है. इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल पढ़ा था हमने. ठीक है, तो ये देखते हैं हम कि अर्थ जो है अभी फिलहाल इस पोजीशन पे आधा पोर्शन, देखो आप देख रहे हैं सन की रेस वर्टिकली जा रही है, वर्टिकली जा रही है, जा रही है, जा रही है. तो अर्थ के इतने ही पोर्शन पे सन की रेस है, बाकी जगह पर पीछे की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही है. तो हमारे साउथ पोल पे देखिए आप सन की रेज है, नॉर्थ पोल पर नहीं है. अब जैसे जैसे हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट
रोटेट करती है, ये वेस्ट, ये ईस्ट, इस तरह से घूम रही है। अब ये जैसे घूमते 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 ये ऊपर की तरफ जब जाएगी तो जो है ये वाला पोर्शन जो है ये बिल्कुल फ्रंट में हो जाएगा सन के, ठीक है। फिर ये यहाँ से घूमते 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 जब जाएगी तो ये वाला पोर्शन जो है, अब देखिए आप, यहाँ साउथ पोल था सन के सामने, ये देखो जहाँ सन की रेस जा रही थी, यहाँ घूमते घूमते साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों सामने आ गए। यहाँ पर आते 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 जैसे अर्थ ऐसे घूमती जा रही है, यहाँ पर आते आते ये देखिए आप, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। यहाँ पर क्या हो गया, अब साउथ पोल जो है यहाँ चला गया, ये रहा साउथ पोल जो यहाँ चला गया। अब यहाँ सन की रेस साउथ पोल पे नहीं आ रही, अब सन की रेस जून में कहाँ पर आ रही है, नॉर्थ पे आ रही है, ना, नॉर्थ पोल पे आ रही है। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो ज्यादातर पार्ट है वो सन की रेस के बिल्कुल सामने है। फिर यहाँ से ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, अर्थ रोटेट करती करती यहाँ। अब ये वाला पार्ट जो है पीछे हो गया और फ्रंट का जो आधा पार्ट है पूरा अर्थ का, वो जिस तरह ये सामने था उसी तरह वो फ्रंट में आ गया। तो पीछे डार्कन्स हो गया, आगे की तरफ दोनों ही साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यानी इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये देखो कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर 6 मंथ के लिए साउथ पोल जो होता है सन की रेस के सामने होता है, 6 मंथ के लिए नॉर्थ पोल रहता है। इसी तरह हमारा जो पार्ट है अर्थ का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी अकॉर्डिंग टू सन रेस अर्थ का टिल्ट होना, इंक्लाइनेशन यानी ऑर्बिट का अंडाकार शेप में होना और अर्थ का सन की रेवोल्यूशन पर होना, ये सारी चीजें मिलाकर, क्योंकि देखिए अभी हमने देखा कि हमारी अर्थ जो है, ये देखो अर्थ जो है हमारी कैसे वेस्ट टू ईस्ट जा रही है ना, देखो ये एरो मार्क आपको दिख रहा है जो आराम से बता रहा है कि अर्थ इस तरह से रोटेट करती है। ये घूमते घूमते इधर आ गई ना, इधर आ गई। तो जब अर्थ इधर आ गई तो ये देखो, ये तो हमारा एक्सिस था ही, ठीक है। ये व्हाइट लाइन जो आपको दिख रही है हमारी एक्सिस है। अर्थ रोटेट इस एरो मार्क के अकॉर्डिंग कर रही है। हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। तो हमारी सन की जो रेज वर्टिकल है ये इस पोर्शन पे ही पड़ रही है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सन की जो रेज है ये नॉर्थ पोल पे तो है लेकिन साउथ पोल पर नहीं है। तो इस टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो कंप्लीटली हमारे अर्थ के 2 पार्ट में, इक्वेटर जो है हमें 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पूरी तरीके से सन की रेस कंप्लीटली पहुंच रही है। तो हम यहाँ पर समर का जो सीजन है वो इस टाइम पे रहेगा, ठीक है। अर्थ रोटेट करती हुई जब नीचे आ रही है तो देखिए आप, जिस तरह ये फ्रंट पोर्शन था घूमते घूमते अब ये बैक पे आ चुका है, ये पूरा बैक पे आ गया। ये फ्रंट पोर्शन घूमते घूमते बैक पे आ गया और ये इसके जो पीछे वाला पोर्शन था वो अब अर्थ के सामने आ गया। तो अब अर्थ जब अब घूमती हुई इधर इस तरफ आएगी तो क्या देखते हैं हम, घूमते घूमते अब जो है हमारा ये नॉर्थ और ये साउथ, अब जो है हम क्या देख रहे हैं, नॉर्थ का काफी हिस्सा डार्कनेस पे है लेकिन साउथ का सदर्न हेमिस्फीयर का पूरा पार्ट जो है वो अर्थ के सामने है। तो अब हम क्या देखेंगे कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो है समर है। समझ में आया? ओके। तो अब हम पढ़ते हैं समर सॉल्स्टिस। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये।
It relates to the position of the earth and the warm to hot season. समर सोलिस्टिक में क्या होता है, ये अर्थ की पोजीशन पे डिपेंड होता है कि सीजन वार्म से ही हॉट पे होगा। मई टू अगस्त हम देखते हैं ना कि मई टू अगस्त सीजन जो होता है वो बहुत हॉट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। समर सोलिस्टिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।